हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज से 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आपको डेली 2-3 वीडियो मिलेंगे 10 क्वेश्चन के, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सभी क्वेश्चन रहेंगे और हर दिन कम से कम 3 वीडियो। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन वो अलग हो जाएंगे और जो लाइव क्लास है वो फिर अलग रहेगी। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सही आंसर आएगा, प्रमुख नगर की बात करेंगे हम लोग तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अज्ञात या देवनागरी? तो सही आंसर है अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई भी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए वो अज्ञात समय था उस समय। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित नदी जिसे हम कहते हैं नदी तमा, ये नाम किसका है? नदी तमा किसका नाम है प्राचीन समय में? ऋग्वेद के समय की बात करेंगे तो सही है, इसका आंसर आएगा सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महाजनपद काल में मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जब महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद टोटल। उस समय सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कौन से वंश में हुआ था? तो गौतम बुद्ध के वंश की बात करें तो ये शाक्य वंश में हुआ था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को, ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर को। अगला है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में हम लोग जानते हैं स्वर्ण युग के नाम से। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं हम लोग गुप्त काल को, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इसी समय हुआ था। अगला है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको सभी धर्म की, यानी कि बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और हिंदू धर्म की, तीनों की गुफाएं मिलेगी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से अगर देखें तो कृषि पे थे, और कृषि के बाद अगर कुछ आता तो वो आता व्यापार, मतलब पशुपालन। पहले कृषि और दूसरे पे पशुपालन, मुख्य रूप से पूछा इससे कृषि। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय इनका था व्यापार करना और कुटीर उद्योग। अगला है, ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में जो सभा और समिति का जो उल्लेख है, सभा श्रेष्ठ लोगों की थी, श्रेष्ठ जो राजा महाराज होते थे उनकी थी, ब्राह्मण वगैरह की, और समिति सम्राट लोगों की थी, जो निचले स्तर के लोग थे। तो सही आंसर का सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक संस्था थी। तो 3 मिनट के अंदर ये 11 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।